मेजर अली शाह भी राजीव नयन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर अली शाह, आप बतौर डिफेंस एक्सपर्ट इसको कैसे एसेस कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ इतनी तक की बात है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो रहा था या कंट्री के पर इकोनॉमिक बर्डन बन रहे थे ये तमाम अवैध घुसपैठिए, या इसके बियॉन्ड भी कुछ देख रहे हैं ट्रंप इसके पीछे, कि आते ही एकदम से तूफान मचा दिया है? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, घुसपैठिए कहीं पे भी हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि हर कोई इस बात को समझ ले। देखिए, हमारी कॉलोनी में जहाँ पे हम रहते हैं, अगर यहाँ पर कुछ बाहर से कुछ लोग आ जाए जो इस कॉलोनी को बिलोंग नहीं करते हैं और आके बसने लगे तो, और घर बनाने लगे और हमारे आस पड़ोस में हम कंफर्टेबल नहीं होंगे। बस ठीक, मैं एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि लोग समझें इस बात को। अगर किसी भी कहीं पे भी बाहरी मुल्क में कहीं पे भी लोग अगर घुसपैठिए हुए तो आ जाते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, तो फिर उन पे कसना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। अब ये क्यों हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना गवर्नेंस का पॉलिसी होगा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये मानता हूं कि देखिए, कोई भी धार्मिक स्थल हो, धार्मिक स्थल कोई सा भी हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, सिनागोग हो, कोई भी धार्मिक स्थल को इलीगल एक्टिविटीज के लिए, गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एट द सेम टाइम कोई भी पुलिस या फौज को जब जिस तरीके से वो छापे मारती है, किसी भी धार्मिक स्थल कोई सा भी हो, उस पे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि कहीं पे, जैसे कि अलक्सा मस्जिद में इजरायली आर्मी आई थी, अलक्सा स्टॉप, ऑपरेशन अलक्सा स्टॉर्म जो हुआ था 7 अक्टूबर को, बहुत गलत हुआ था, जो हमारे से कहता बहुत गलत किया था। वो उन्होंने ये कहा था कि भाई ये इसलिए, उसका मतलब कोई बात नहीं, कोई कोई वो जस्टिफाइड नहीं हुआ वो, लेकिन उन्होंने वो इस्तेमाल किया एज एन एक्सक्यूज। तो कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, जी। आर्मी फोर्स का अगर इस्तेमाल करते हैं धार्मिक स्थल पे और बोलते हैं कि भाई हमें शक था, तो वो गलत है, सरासर गलत है। मैं इसको ऐसा मानता हूं। उसकी अपनी एक सैंक्टिटी होती है, और जो मजहब होता है, रिलीजन किसी का भी हो, कुछ भी हो, एक बहुत ही पर्सनल मैटर होता है। वो एक भगवान के बीच में, अल्लाह, राम, रहीम, जो भी कुछ बोले, वाहेगुरु, जो कुछ भी बोले, उनके बीच में और आपके बीच में, बस वो आस्था, और किसी के कोई बीच में आना नहीं चाहिए। अब जब उन्होंने शिकंज कसी है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जी। कोई इसमें मैं दिख नहीं रहा कि शिकंज कसने में कोई हर्जा है। हम लोग नहीं करते अपनी कॉलोनी में, अगर हम देखते हैं कि कोई बाहर से कोई आ गया, हम इनसिक्योर महसूस करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इकोनॉमी, बिल्कुल एक इकोनॉमी भी हो सकती है, गैर कानूनी काम करते हैं बाहर से। कॉलोनी के रात को आपके कॉलोनी के पार्क में आके बाहर से कुछ लोग आके दारू पी जाएंगे और चले जाएंगे, तो मंजूर नहीं है। सुबह उठेंगे, देखेंगे कि, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बस मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ है, एग्जांपल दे रहा हूं ताकि हर कोई। जी। फिर तो इसमें सवाल उठता है, और बड़ा ही दिलचस्प है ये भी वाकया जो कोलंबिया के साथ हुआ है। मेजर अली शाह, आपको क्या लगता है कि ये जो जिस तरीके से टैरिफ इंपोज कर दिया था, अभी भी कई जो वीजा का को इंपोज कर ही रखा है कोलंबिया के ऊपर में, क्या लगता है कि दुनिया के सारे देश इतनी आसानी से मानेंगे, डर जाएंगे धमकी से ट्रंप के, या फिर कॉन्फ्लिक्ट का दौर शुरू हो सकता है, फिर टैरिफ का दौर, और फिर इकोनॉमी के डगमगाने का दौर? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही सेंसिबल सवाल पूछा है। देखिए, एक एनालिसिस हुआ था जो कि प्यू रिसर्च सेंटर, जिसका 2019 से 2022 पीरियड तक का रिपोर्ट उसने बताया। उसमें उस रिपोर्ट के मुताबिक ये था कि अमेरिका में हिंदुस्तानी जो हैं वो नंबर 3 रैंकिंग पे हैं इलीगल माइग्रेशन पे, इस रिपोर्ट के मुताबिक। जी। ये हम नहीं कह रहे है कि नहीं है, ये जांच का विषय है। और जैसे कि हमारे फॉरेन एक्सपर्ट साहब ने बताया है कि अमेरिका अगर डिपोर्ट भी करता है तो उनको भी सबूत देना पड़ेगा कि ये आपके ही देश के नागरिक हैं, तब जाके उसको उस देश, किसी भी देश कोई सा भी हो, उसको वहां पे वो स्वीकार करेंगे। अब ये देखिए, ये अलार्मिंग बात है, क्योंकि ये ग्रोइंग नंबर है इलीगल माइग्रेंट्स का। वो ट्रंप साहब ने आते ही क्या, उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और एक क्रैकडाउन हुआ बिल्कुल इलीगल इमिग्रेंट्स पे। और क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अमेरिका पहुंच जाते हैं फिर वापस नहीं आते, कई लोग होते हैं जो अमेरिका कुछ टाइम के लिए जाते हैं फिर वहीं बस के रह जाते हैं, चाहे वो लीगली हो इलीगली हो। कई लोग जो है वो वेट करते हैं इतना टाइम ग्रीन कार्ड का, वो वहां की पे शादी कर लेते हैं, फिर वहां बसते हैं। ट्रंप साहब ने काफी क्रैकडाउन करा है इसके ऊपर।
तो देखिए इसको अगर हम, क्योंकि अगर कहीं एक निर्णय ले लिया है तो उसको जो लोग उसको अपोज करेंगे मतलब नहीं बनता। आपको वो निर्णय कहीं पे भी एक टॉप अथॉरिटी से अगर आया है, आपको वो स्वीकार करना होता है ग्रेसफुली, क्योंकि कोई चारा होता नहीं है। और उसको कैसे स्वीकार करें वो डिपेंड करता है कि मुस्कुरा के स्वीकार करो या रो के स्वीकार करो। तो अब इसमें ये बात है कि जैसे कि हमारे फॉरेन एक्सपर्ट साहब ने बहुत ही सेंसिबल बात कही है कि अगर वो कहते भी हैं कि चलो इतने लोग हिंदुस्तान से आए हैं, 7 लाख लोग फर्स्ट अफेक्टेड हो रहे हैं, तो आप सबूत दीजिए, आप बताइए कि भाई हाँ हमारे हैं, तभी हम स्वीकार करेंगे, हम उसका ओनर्स लेंगे। तो एक कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश, इसका मतलब जो आप कह रहे हैं कि ये है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट मतलब टैरिफ, मतलब फिर एक बड़ा उथल पुथल जो इकोनॉमी को भी अफेक्ट कर सकता है। कहा था कि कोई आ जाए आपके पड़ोस में अचानक, स्ट्रेंजर रहने लगे तो आप अनकंफर्टेबल होते हैं। तो क्या भारत को भी अमेरिका जैसा कैंपेन लॉन्च करना चाहिए? हम तो अमेरिका जैसे समृद्ध भी नहीं है कि झेल जाए। बिल्कुल करना चाहिए, इसमें तो हर किसी को करना चाहिए, हर जगह पे करना चाहिए, क्यों ना हो, लेकिन प्रोवाइडेड वो जस्टिफाइड हो कि भाई हाँ इलीगल तरीके से कोई आया है, कोई इलीगल तरीके से बसा है, तो उस तरीके से देखिए हिंदुस्तान, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, इक्वेडोर, ये देश ऐसे हैं जो कि पीईडब्ल्यू रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2022 में इनका नाम जरूर आया था। अब इसी रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको में हाईएस्ट नंबर के इलीगल इमिग्रेंट्स हुए थे अमेरिका में, जो कि 40 लाख इसमें आंकड़ा बताया था। उसके बाद एल सेल्वाडोर का बताया 7.5 लाख, और फिर उसके बाद फिर इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान का आया 7.25 लाख जी। अब ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी तादाद पे ऐसा है। तो बिल्कुल अगर ऐसा ये इतने बड़े पैमाने पे कर रहे हैं रिपोर्ट और सख्ती लगा रहे हैं, हिंदुस्तान को भी करनी चाहिए बिल्कुल। और हमने लाए थे ऐसे सीए, एनसीआर, एनपीआर, ये सब रूल्स लेकर आए थे, एनआरसी जो लेकर के आए थे जी, लेकिन विरोध भी हुआ था, इसलिए क्योंकि एक तरीके से वो मिसकम्युनिकेशन थी, किसी को कोई क्लैरिटी थी नहीं, कोई यकीन कर रहा था। तो जरूरत है फिर कि अगर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप साहब इतने मुखर होकर के पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं कि हमें अब घुसपैठिए एक भी नहीं चाहिए देश में, तो फिर भारत जैसे देश जहां पर की एक बड़ी आबादी और अमेरिका से कहीं बहुत ज्यादा तादाद बताई जाती है, तो वेरीफाई इसको हो कि असल में आंकड़ा क्या है, और अगर वाकई हैं और जस्टिफाइड तरीके से जैसा मेजर अली शाह कह रहे हैं, तो क्यों ना भारत भी ऐसी कार्रवाई करे ताकि अपने बोझ को कम करे और उस जगह पर अपने देश के लोगों को खुशहाल बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर अली शाह आपका भी, और राजीव नयन जी आपका भी लाइफ टाइम्स से जुड़ने के लिए।